तो लव मैरिज पे एक और बड़ी गाज सामने आ गई है। दरअसल अगर आप लोग लव मैरिज करते हैं या अपनी मर्जी से विवाह करते हैं और उसके बाद आप लोग सोचें कि सुरक्षा की मांग कर ली जाए, यानी पुलिस से सुरक्षा की मांग कर ली जाए, तो ऐसा भूल जाइए। अब ये क्या मुद्दा होने वाला है सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा मांगने पर एक कपल से कहा कि मर्जी से शादी की तो समाज का सामना भी करें। अब मतलब जो हाई कोर्ट है वो ऐसे बोल रहा है। कोर्ट की क्या टिप्पणी हुई थी? न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई युवा अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करता है तो वो केवल इस आधार पर अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है जब तक कि जीवन और स्वतंत्रता का वास्तविक खतरा ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लोगों को लगता है कि यार अगर मैं लव मैरिज कर ले रहा हूँ, पापा मम्मी के विरुद्ध कर ले रहा हूँ, तो कहीं कोई कलेश ना हो जाए, कोई कुछ कर ना दे। इसी वजह से पुलिस की डिमांड होती रहती है सुरक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट केवल उन मामलों में सुरक्षा देने के लिए है जहां जीवन या स्वतंत्रता का वास्तविक संकट हो, न कि केवल मर्जी से विवाह करने वाले जोड़ों को सामान्य रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए। कोर्ट की तर्कशील विवेचना क्या हो रखी है? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि समाज से टकराव के समय एक दूसरे का समर्थन करना और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना भी उनका दायित्व हो रखा है। याचिका में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि याचिकाकर्ताओं के परिवार द्वारा शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई है। विरोधी पक्ष के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 क्लोज 3 के तहत भी कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई थी। तो समझते हैं पुलिस और कोर्ट की भूमिका क्या होती है। कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को वास्तविक खतरा हो तो वे संबंधित पुलिस अधीक्षक को अवगत कराएं, जो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो न्यायालय और पुलिस उनकी सहायता हेतु तत्पर रहेंगे। यानी पुलिस ने कुल मिला के और कोर्ट ने सफा सफा बोल दिया है कि भैया अगर आप लोग मन मर्जी से शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं और उसके आधार पे आप लोग सोचें कि पुलिस की डिमांड कर लीजिए, पुलिस की सुरक्षा करने के लिए बुला लिया जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस जब सामने आएगी या कोर्ट जब आपका साथ देगा जब आप लोगों को वास्तविक खतरा हो रखा हो। प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण की जाए तो संविधान का अनुच्छेद बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार, यानी वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 ए क्लोज ए क्या बोलता है? वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। मर्जी से विवाह भारतीय संविधान और कानून में अधिकार और सीमाएं क्या क्या हो रखी हैं तो थोड़ा समझते हैं। संवैधानिक प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाफीन जहां वर्सेस अशोकन के एम 2018 में कहा था कि विवाह का निर्णय व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। यानी आप लोग किससे शादी करेंगे ये आपके कौन से आर्टिकल के अंदर आ जाता है? अनुच्छेद 21 के अंदर। तो अनुच्छेद 19 एक सबसेक्शन ए क्या बोलता है और ये डी क्या बोलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवागमन का अधिकार देता है, यानी आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं और कहीं भी आग घूम सकते हैं। अनुच्छेद 15 और क्लोज एक भेदभाव निषेध की बात करता है। कौन से आधार पर? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, यानी आप जिस मर्जी से जाति से विवाह कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपको प्रचार प्रसार करने की फुल आज़ादी दे रखी है। कानूनी प्रावधान क्या रखे हैं? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 बोलता है भारत में किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। विवाह से पूर्व 30 दिन का नोटिस देना होता है। ये कानून विवाह को धार्मिक अनुष्ठानों के बिना कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यानी अगर आप लोग जैसे कोर्ट में जो शादी नहीं होती उसमें कौन सा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो लेकिन वो तो शादी वो भी मानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हो रखे हैं? विवाह की न्यूनतम आयु कितनी हो रखी है? 21 वर्ष और महिला के लिए 18। दोनों पक्ष सहमति होनी चाहिए। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण नहीं करना चाहिए विवाह के लिए। अब ये भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में आई थी उसमें कुछ समक्ष प्रावधान थे। इसकी जो धारा 366 और धारा 69 ये बोलती है किसी महिला को विवाह करने हेतु मजबूर करना, बहला फुसलाकर बल प्रयोग करना और उसके बाद शादी करना, तो ये दोनों अपराध की कैटेगरी में आते हैं। ये
धर्मांतरण विरोधी भी कानून बन रखे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में विवाह के नाम पर जबरन या छल से धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। यह कानून केवल तभी लागू होता है जब धर्मांतरण स्वेच्छा से ना होकर धोखे से या लालच से या बलपूर्वक कराया गया हो। प्रमुख न्याय निर्णय देख लो तो लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का मामला आया था। शक्ति वहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला आया था। हादिया केस 2018 का मामला, और नवतेज सिंह जौहर ये भी 2018 का मामला है। नवतेज सिंह जौहर में एक बहुत बड़ी बात बोली गई थी, LGBTQ+ अधिकारों की मान्यता और व्यक्ति के यौन पसंद को वैध ठहराया गया था। और जो लता सिंह है, इसमें एक बात अच्छी बोली थी कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। अब जब ये मामला इन्होंने बोला था, फिर अपने आप से क्यों मुकर रहा है हाई कोर्ट, और क्यों सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा है। सामाजिक और प्रशासनिक संरक्षण की बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा केवल तभी दी जाती है जब जीवन और स्वतंत्रता का वास्तविक खतरा हो। कई राज्यों में इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है, जैसे कि अंतर जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच थी। तो ये था टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।